चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ भी इनकी मीटिंग करा दूंगा। सर फिर आप बता सकते हैं आप कौन है अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जा रहे हैं? बता रहा हूं, मेरा नाम है रियायतुल्लाह खान और खान बाबा। मैंने स्वात अमन जरगा भी मैंने वजीरिस्तान भी मैंने बनाई। यहाँ आप लोग खुद देखे थे सर ये मसलूम है। यहाँ पर मसला ये है कि जो भी आता है ना यहाँ पे आप अकेले नहीं है, जितने आते हैं वो अपने आप मेरे पास 15-20 बंदे पीछे वीडियोस बनवाते हैं। नहीं, मैं इस तरह नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे बलूचिस्तान में हर जगह पे ये तो मेरे ख्याल में 10% लोग नहीं आए। 10%, 90% लोग बलूचिस्तान में अभी भी बैठे हुए हैं। 90%, 99%, ये सिर्फ 1% लोग हैं। ठीक है ना, एक भी नहीं है ये 1% का 0.5%। सर सिंपल सवाल मैंने ये कहा है कि आपके मुतालिबे क्या है? सर नहीं, एक बात सुने सर, माइंड ना कीजिएगा, आप बड़े हैं सर। अगर आपने जरगे करवाई तो ये अच्छी बात है कि आप अमन के लिए इतनी कोशिश करते हैं। सर आप है कौन? आर्मी चीफ ने आपको भेजा है, वजीर आज़म ने भेजा है, वजीर दाखिला ने भेजा है, कि मैं दोनों को ही नुमाइंदा। सर कैसे हम समझे सर? आप गूगल पे भी देख लें। सर ये अमन की बात तो ये अमन की बात की जा रही है। इधर आर्मी चीफ को बता दें कि डिस्कशन को आगे नहीं लेकर जाए। हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं। हमारा मुतालबा पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स को रिहा करवाओ, जितने FIRs आपने लगाए हैं उन सबको खत्म करो। और मुतालबा सबसे पहला मुतालबा ये, आप 3 बंदे कौन है जो वजीर आज़म से मैं मिलाऊंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? आप यहाँ लाएं, ये 3 बंदे कोई बाहर नहीं जाएगा। आपको बता रहा हूँ कि कोई बंदे वापस नहीं जरगी जो है आपकी बलूचिस्तान में जितने भी जरगे हो रहे हैं, हम जरगा सिस्टम को नहीं मानते हैं। ये जरगा सिस्टम सरकारी जरगा सिस्टम है, ठीक है ना। ये है जरगा हमारा। ये औरतें आई हैं यहाँ बलूचिस्तान से, ठीक है ना। अगर कोई आना चाहता है ना वो यहाँ आए बैठे। यहाँ से एक भी बंदा जो है ना, मैं लीड कर रही हूँ इसको, इसके अलावा और कोई नहीं। यहाँ से जो भी आना चाहेगा वो यहाँ आए। अगर वजीर आज़म यहाँ से जाकर क्वेटा में वहाँ पर मजलूमों के पास जाके बैठ सकता है तो ये 1 किलोमीटर का फासला भी नहीं है। दूसरी जानिब हम कोशिश करेंगे कि मतलब 3 बंदे तो नुमाइंदा मुझे दे देना, इधर भी बुलाऊंगा और उनके साथ बैठ के मसले का हल निकालना है। तो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अच्छा अगर वजीर आज़म इधर आ गया, नहीं जो भी आए, आप सबसे पहले तो बोले वजीर आज़म इख्तियार रखता है किन मसलों को हल करे। रखता है, आपने अभी कहा कि निगरान वजीर आज़म। बिल्कुल, मैं तो आपको कहता हूँ मैं आपकी शाम की आपकी वजीर आज़म ने एट द पॉइंट जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये लोग सारे एजेंडे के लिए आए हैं, किसी एजेंडे के साथ बैठे हैं। ये ट्रस्ट बिल्डिंग है आप लोगों की। आप जो है ना एक तरफ से जो है ना, मेरा काम है कि आप दोनों का ये जो तनाज़ियात है ये खत्म करो। हमारा लेकिन अभी कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर हम इस स्टेट के शहरी हैं तो वजीर आज़म हमारा भी वजीर आज़म है। अगर वो हमारे खिलाफ बार बार ये बयानात जारी करता है कि हम एजेंडे पे आए, इसका मतलब ये है कि वो मसले को हल नहीं करवाना चाहता है। हम उनसे 12 कह चुके हैं कि आप हमारे भी वजीर आज़म है, आए इन मसलों को हल करें। हमारे मसले आप आए, डिबेट करें। हमारा कौन सा मसला जो है ना अगर वजीर आज़म साहब इधर आ जाए तो वो बात की बात है। आप सर एक सिंपल सवाल दूसरा लीजिएगा सर, जब इनको 26 नंबर के ऊपर इनके ऊपर जुल्म हुआ, वाटर कैनन तशद्दुद हुआ, पुलिस ने मारे, वजीर आज़म ने उनके ऊपर कुछ कहा है सर? यही तो हम कहते हैं कि नहीं कुछ कहा है सर? क्या वजीर आज़म को मीडिया वो नजर नहीं आ रहा, मीडिया के ऊपर नहीं देखते तो या बाहर दौरे कर रहे हैं सर? ब्लैकआउट करवाया गया है, उसने कहा था कि हम सख्ती से निपटेंगे, ये कि झंडे के तहत आ रहे हैं। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चीज कही गई है उनकी जानिब से। आप अगर असर रसूख रखते हैं ना, जाएं उस कमेटी में अपना नाम डलवा के लाएं, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।